त्रिदिवसीय सदगुरु कबीर सत्संग सत्यान यज्ञ नरसिंहपुर के अंतिम दिवस में अभी आप परम पूज्य धर्माधिकारी साहिब के कर कमलों द्वारा सात्विक यज्ञ आनंद आरती चौका में सम्मिलित हैं। प्रथम दिवस में आप लोगों ने संत महापुरुषों के अमृतवाणी का श्रवण किया। द्वितीय दिवस में भी भरपूर सत्संग का आनंद लिया और यह अंतिम दिवस है। एक कहावत है, अंत भला तो सब भला। अंत में यदि भला हो जाए, कल्याणकारी दो बातें यदि सुनने को अवसर मिल जाए, एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। एक शब्द गुरुदेव का भी यदि आप लेकर यहाँ से जाओ और उसका चिंतन मनन निधिध्यासन करो तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए एक शब्द आप यहाँ से लेकर अवश्य जाएं। अभी आप कबीर पंथ की महापूजा, जिसे हम आनंद आरती चौका कहते हैं, यह पूजा कबीर पंथियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पूजा है, जिसे हम बड़े भक्ति भाव के साथ अपने सदगुरु की पूजा गुरु के रूप में करते हैं। गुरु की पूजा ही सर्वोपरि पूजा कबीर पंथ में मानी जाती है। गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हम लोग गुरु की पूजा करते हैं। साखी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, पढ़े ही होंगे बहुत बार कि पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा यही माई। जब जन सिंचय मूल को तो शाखा पत्र अघाई। जब वृक्ष के मूल में जड़ में सिंचन किया जाता है, पानी डाला जाता है, तो उसका प्रभाव पूरे वृक्ष पर पड़ता है। हर डालियों पर, हर शाखाओं पर, हर पत्ते आदि पर, सभी पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से संतों ने कहा, सदगुरु ने कहा कि गुरु की पूजा करने से सभी की पूजा हो जाती है। समस्त देवताओं की पूजा यदि एक साथ करना हो तो गुरु की पूजा करो, क्योंकि सभी देवी देवताओं की पूजा करना संभव नहीं है। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता कहा गया है। सभी देवताओं का पूजन एक एक करके यदि करोगे तो जिंदगी बीत जाएगी, सभी देवताओं की पूजा नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे सदगुरु कबीर साहब ने सरल बता दिया कि गुरु के चरणों में सभी देवी देवताओं का निवास है। इसलिए गुरु की पूजा करने से सभी की पूजा हो जाती है। गुरु मूरत गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर, पलक पलक निर्खर रहूं गुरु मूरत की ओर। गुरु मूर्ति की पूजा करने से हमारा सभी पूजा हो जाता है। आपने एक श्लोक तो रोज पढ़ा होगा, रोज पढ़ते हैं कि वास्तव में ध्यान किसका करना चाहिए, पूजा किसका करना चाहिए। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, श्लोक को तो आप पढ़ते हैं ना। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। जिस महापुरुष ने इस श्लोक का निर्माण किया वो बड़े सोच समझ कर, तो ध्यान किसका करें। बहुत लोग सवाल करते हैं कि हम ध्यान किसका करें।
बहुत देवी देवता हैं, लेकिन इन श्लोक निर्माता ने कहा कि बहुत देवी देवताओं का ध्यान करोगे हो नहीं पाएगा, मन चंचल हो जाएगा। जब ध्यान करके बैठोगे तो कभी राम जी आ जाएंगे, कभी कृष्ण जी आ जाएंगे, कभी महावीर जी आ जाएंगे, कभी शिव जी आ जाएंगे, कभी काली मैया आ जाएगी, तो कभी कभी दुर्गा माँ आ जाएगी। तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन स्थिर नहीं हो पाएगा। मन को स्थिर करने के लिए, चित्त को स्थिर करने के लिए किसी एक बिंदु का ही ध्यान करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ध्यान मूलक गुरु मूर्ति, पूजा करो, ध्यान करो, केवल गुरु मूर्ति का ध्यान करो। गुरु मूर्ति के ध्यान करने से सभी देवी देवताओं का ध्यान हो जाता है। इसलिए ध्यान मूलक गुरु मूर्ति, पूजा मूलक गुरुपरम, गुरु के चरण कमलों की पूजा करो, जिससे सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। ध्यान मूलक गुरु मूर्ति, पूजा मूलक गुरुपरम, और मंत्र मूलक गुरु वाक्यम, गुरु के जो वाक्य है, गुरु की जो आज्ञा है, गुरु के जो आदेश है, गुरु ने जो नियम बताया है, वही गुरु मंत्र है। और मोक्ष मूलक गुरु कृपा, गुरु की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि गुरु की कृपा न हो तो मोक्ष भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। गुरु की कृपा कब होती है? गुरु की कृपा तब होती है शिष्य पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के गुरु के चरणों में चले जाए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इस तरह का भाव लेकर के कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हे शंकुदेव, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो आपके चरण का दास हूँ। दास भाव से यदि गुरु के चरणों में समर्पित होकर के भक्ति करेंगे और गुरु की जब कृपा वर्षेगी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गुरु के शरणों में जाने के लिए, परमात्मा के शरणों में जाने के लिए गुरु बताते हैं कि गुरु के चरण में जाओ और पूर्ण रूप में समर्पित हो जाओ, तभी तुम्हें गुरु की कृपा प्राप्त होगी। गुरु कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी और ज्ञान ही से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान चाहिए, किसका ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। तत्व विज्ञानार्थ सद्गुरु मेवा विवक्षे सुख कहती है। तत्व विज्ञान को जानने के लिए, तत्व विज्ञान से मतलब है अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान का मतलब है आत्मविज्ञान। आत्मविज्ञान को जानने के लिए, अध्यात्म को जानने और समझने के लिए सद्गुरु के शरणों में जाओ। सद्गुरु शरण गच्छ, सद्गुरु के शरण में जाओ। जब सद्गुरु के शरण में जाओगे तब फिर क्या होगा? इसका बहुत ही सुंदर वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं, तत्व विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशं ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत्व विद्धि प्रणिपातेन, जब गुरु के शरण में जाओ तो अपने आप को प्रणिपात कर दो, संपूर्ण समर्पण, पूर्ण रूपेण गुरु के ऊपर समर्पित हो जाओ। तत्व विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और उनकी सेवा करो। सेवा शुश्रूषा करने से ही गुरु की कृपा प्राप्त होती है। सेवा से ही मन की जो मलिनता है वो दूर होता है। मन कलुषित मन जो है निर्मल बनता है, पावन बनता है सेवा करने से। करे सेवा तो मिले मेवा, करे प्रहर तो बने महल। जब सेवा करता है तभी मेवा मिलता है, अच्छा फल मिलता है, मन की मलिनता दूर होती है, अहंकार चूर्ण होता है। इसलिए सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा करने के पावे और बहुविध हंसा भवजन आवे। आप गुरु
परिक्रमा के पाठ में इस लाइन को बढ़ते हो, गुरु की सेवा मुक्ति में पावे, गुरु की सेवा करने से मुक्ति पाता है। इसलिए गुरु की शरण में जाना बहुत ही जरूरी है। गुरु की शरण लीजिए भाई, जैसे जीव नरक नहीं जाए, गुरुमुख होई परम पद पावे, 84 में बहुने आवे। यदि 84 में पुनः नहीं आना हो तो गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु की शरण लेना चाहिए। गुरु की शरण में जाने का जो तरीका है, जो नियम है, जो रास्ता है, वह यह आनंद आरती चौका है। सही माने में गुरु के शरण में आने का एक विधि है, एक विधान है। गुरु के शरण में हम कैसे जाएं, तो इस विधि और विधान के साथ इसमें आप अभी देखे तिनका तोड़वाया गया, फिर जो है 5 नाम दिए गए, गले से कंठी दी गई। ये सब विधि है। इन विधि को करने से ही, गुरु के शरण में जाने से ही गति